हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विथ अलका। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का टाइटल है आलसी बहू। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अनुज, जरा थोड़ी देर के लिए गुनगुन को संभाल लीजिए, लगातार रो रही है। इस तरह मैं रसोई में काम नहीं कर पा रही हूँ। खाना बनाती हुई रचना ने रसोई से अपने पति को आवाज़ दी, जो टीवी देखने में मशगूल था। रचना के सास ससुर भी हॉल में बैठे बैठे टीवी देख रहे थे। अनुज की बड़ी बहन सौम्या भी रहने आई थी। गुनगुन के रोने की आवाज़ सुनकर सौम्या रसोई में आने लगी तो मंजरी जी ने उसका हाथ पकड़ाकर बैठा लिया। ये तो उसका रोज का है, जब भी खाना बनाने जाएगी तो गुनगुन को रुला देगी, जिससे उसे काम ना करने पड़े। तो क्या हुआ मम्मी, भाभी अकेले काम भी तो कर रही हैं और दूध पीती बच्ची को भी संभाले, ये कहाँ तक ठीक है। वो सबको गरम रोटी लाकर खिला रही हैं। हम बच्ची को तो संभाल सकते हैं, मैं बाद में भाभी के साथ खा लूँगी। सौम्या ने कहा, अरे तू बैठ, गर्म रोटी खा। ससुराल में तो गर्म रोटी नसीब नहीं होती होंगी, कम से कम यहाँ तो गरम गरम खाना खा ले। रचना अपने आप संभाल लेगी। मंजरी जी ने सौम्या को रोक दिया। आज गुनगुन भी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, इसीलिए रचना को अपने पति से उम्मीद दिखाई दी। लेकिन मंजरी जी अनुज को भी घूर कर देखा तो वो भी ज़्यादा कुछ ना बोल सका। अनुज ने गुनगुन को उठाया और अपने पास पालना लाकर रख दिया और उसमें लिटा दिया और उसके मुंह में शहद का निप्पल लगा दिया। निप्पल मिलने और पालने में बिस्तर पर आराम मिलने से गुनगुन थोड़ी देर में रोते रोते सो गई। देख मैंने पहले ही कहा था कि बहू बच्ची को जानबूझकर रुलाती है, जिससे उसे काम से बचने का बहाना मिल जाए। बच्ची को और कुछ नहीं, भूख लगी थी, उसे पहले ही दूध दे देती तो इतना ना रोती। अब वो सो गई है ना आराम से, ये काम तो वो खाना बनाना शुरू करने से पहले भी कर सकती थी, जिससे हम सब आराम से खा सकें। मंजरी जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि रचना के अलावा कोई और गुनगुन को संभाले। उनका कहना था कि सभी औरतें अपने बच्चे को संभालते हुए खुद ही काम करती हैं। हमने भी किया है, तुम्हें भी करना चाहिए। इसीलिए वो अनुज को भी उसकी सहायता नहीं करने देती। गुनगुन के रोने की आवाज़ बंद हुई तो रचना के भी हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे। ना जाने क्यों आज उसकी ममता गुनगुन को गले लगाने के लिए तड़प रही थी। उसे लग रहा था कि आज वो गुनगुन की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि रोज़ तो गुनगुन इस तरह से नहीं रोती थी। जल्दी से काम निपटा कर रचना गुनगुन के पास आई। उसने जैसे ही गुनगुन को हाथ लगाया, अनुज गुनगुन को तो बहुत तेज बुखार है, आपने भी नहीं देखा और उसे ऐसे ही पालने में छोड़ दिया। रचना को रोना आने लगा। रचना की आवाज़ सुनकर अनुज और सौम्या भाग कर आए। सौम्या ने गुनगुन का माथा छुआ तो देखा कि उसे तो बहुत तेज बुखार है। मंजरी जी तो अभी भी उसे ही वहीं बैठने के लिए कह रही थी। सौम्या ने जल्दी से अनुज को गाड़ी निकालने के लिए कहा और रचना के साथ गुनगुन को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने गुनगुन का चेकअप किया और कहा, घबराने की बात नहीं है, वायरल है, दवाई दीजिएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। घर आकर रचना ने गुनगुन को दवाई दी और उसके पास ही बैठी रही। सौम्या बोली, भाभी आप पहले खाना खा लो, गुनगुन को भाई देख लेगा। ननद की बात सुनकर सौम्या की आंख से आंसू बहने लगे। दीदी मुझे माफ़ करना, मुझे पहले ही लग रहा था कि आज गुनगुन की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं बार बार अनुज से उसे संभालने के लिए कह रही थी। लेकिन जितनी देर मैं घर के काम करती हूँ, कोई मेरी बच्ची को संभालने वाला नहीं होता है। सबको लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, जबकि कोई इस बात का दूसरा पहलू समझने की कोशिश नहीं करता कि बच्चे को कुछ परेशानी भी हो सकती है या काम करते हुए बच्चे को संभालने में भी चोट लग सकती है। मुझे नहीं पता कि मम्मी जी ने बच्चों को संभालते हुए अकेले कैसे काम किया होगा, लेकिन मुझे लगता है अगर घर में सब लोग हैं तो माँ काम में लगी है तो बाकी लोग बच्चे को संभाल सकते हैं, वरना संयुक्त परिवार में रहने का क्या फ़ायदा। अगर मुझे अकेले ही सब करना है तो मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। आज रचना के दिल का दर्द छलक उठा था। रचना की बात सुनकर सौम्या बोली, आपने सही कहा भाभी, मेरी सास भी मेरे साथ या तो घर के काम कराती है या बच्चों को संभालती है, इसीलिए तो मैं भी आराम से काम कर पाती हूँ। मम्मी आपको भी
मम्मी आपको भी सोचना चाहिए, हर बात के दो पहलू होते हैं। आपने हमेशा एक ही पहलू देखा है कि आजकल की बहुएं काम से बचने के लिए बच्चे को रोने का सहारा लेती हैं, इसीलिए आपने भाभी को ऐसे समझ लिया, जबकि आपको पता है कि आपकी बहू ऐसी नहीं है। आपने इस बात की दूसरा पहलू को समझने की कोशिश नहीं की, भाभी क्यों बच्ची को संभालने के लिए कह रही हैं। अगर आप पापा या भैया गुनगुन को संभाल लेंगे तैयारी को तो तैयारी करने में तो आसानी होगी, साथ ही गुनगुन भी किसी अनजान दुर्घटना से बची रहेगी और आप लोगों को भी गुनगुन के साथ खेलने का, उसके दिल से जुड़ने का बहाना मिल जाएगा। अगर आज हमने पहले देख लिया होता तो गुनगुन को वक्त पर दवाई मिल जाती और हमें बेवक्त डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ता। सही कहा भाभी ने। संयुक्त परिवार में रहने का एक पहलू ये भी तो होता है कि बच्चे बचपन से ही सबके साथ खेल कर बड़े होते हैं और सबके प्यार के साथ सबकी सीख भी मिलती है। आपकी नज़र में केवल बहू को सबके काम करने चाहिए। बेटी और बहू की बात सुनकर मंजरी जी अपनी गलती का एहसास हुआ और आगे से अपने व्यवहार को बदलने का वादा भी किया। दोस्तों, अधिकतर घरों में सास यही सोचती है कि बहू केवल काम से बचने के लिए बच्चों के रोने का बहाना कर रही है, जबकि बहुत बार ऐसा नहीं होता है। बच्चा सच में किसी परेशानी में हो सकता है, उस समय बच्चे को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उस समय या तो बच्चे को कोई संभाल ले या जिससे वह कोई काम कर ले जिससे माँ बच्चे को संभाल ले, माँ और बच्चे दोनों परेशानी से बच पाते हैं और माँ भी बिना झुलझुलाए काम कर पाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।